Dear student, welcome. This is the second video on syntax. In this video, we are going to learn all the important rules of subject-verb agreement. If two subjects are joined by and, in such a case, what will be the number of the verb that is to be used with the subject? तो इस परिस्थिति में, ऐसे केस में कभी कभी वर्ब सिंगुलर होता है, कभी कभी वर्ब प्लूरल होता है। तो उन सभी रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। फर्स्ट रूल, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड denoting two different persons or things, in such a case a plural verb is used with the subject. यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो, दो सिंगुलर नाउन्स यदि एंड से जुड़े हुए हो और उससे यदि टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स का बोध होता है, तो इस परिस्थिति में इन सच ए केस a plural verb is used with it. Example, Ravi and Suman have done well in the examination. Second rule, if two pair words joined by and are used as the subject in a sentence, in such a case, a singular verb is used with the subject. In such a case, two words are joined by and, but these two words, pair words, denote one and the same thing. Example, horse and carriage is standing on the road. अब इस सेंटेंस में हॉर्स एंड कैरेज, ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों पेयर वर्ड्स हैं और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों एक ही जो टमटम गाड़ी है इसी को डिनोट करते हैं और इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कुछ पेयर वर्ड्स हैं, बैग एंड बैगेज, राइज एंड फॉल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सम एंड सब्सटेंस। ये सब पेयर वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग सेंटेंस में एक साथ होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, इन केस टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड टू डिनोट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इन सच अ केस ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, फायर एंड वाटर डू नॉट वर्क टुगेदर। यहाँ डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट वर्क टुगेदर। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर प्रेशियस मेटल्स। रूल नंबर 4, if two words expressing family relations are joined by and to form a subject, and if the first word is preceded by a possessive adjective, in this case a plural verb is used with it. Example, my father and mother आर गोइंग टू दिल्ली। इसमें फादर एंड मदर ये दोनों फैमिली रिलेशन को एक्सप्रेस करता है और माई जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग केवल फादर के पहले हुआ है। इस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। रूल नंबर 5, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय and the first singular noun is preceded by articles or
possessive adjective. In such a case, the subject denotes one and the same person or thing, और इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल, माई फादर एंड गाइड हैज इंस्ट्रक्टेड मी टू डू दिस वर्क. माई फादर एंड गाइड हैज इंस्ट्रक्टेड मी टू डू दिस वर्क. और इस सेंटेंस में फादर एंड गाइड ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन माई का प्रयोग जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो फादर के पहले हुआ है और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. मतलब फादर ही है जो गाइड है, इसका ये अर्थ होता है. रूल नंबर 6, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय and both the nouns are preceded by articles or possessive adjectives, in such a case both the nouns denote two different persons or things, and therefore with such a subject a plural verb is used. Example, the captain and the wicket keeper batted very well in the match. His friend and my brother work together in the office. Rule number 7. If two adjectives having been joined by and are used before a singular countable noun, and if the first adjective is preceded by an indefinite article, in such a case the subject denotes one and the same person or thing, and therefore a singular verb is used with it. यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हो और ये दोनों किसी सिंगुलर नाउन के पहले प्रयुक्त हो, और यदि फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले किसी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो इस परिस्थिति में सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. जैसे एग्जाम्पल, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. रूल नंबर 8, if two adjectives having been joined by and are preceded by singular countable nouns, and if both the adjectives are preceded by indefinite articles, in such a case a plural verb is used with the subject, as the subject denotes two different persons or things. जैसे उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो रूल नंबर 7 में, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. और इसी सेंटेंस में यदि ए ब्लैक एंड वाइट काउ होता तब सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता और वहाँ पर इज ग्रेजिंग का प्रयोग होता, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता. रूल नंबर 9, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय and the first singular noun is preceded by each or every, in such a case a singular verb is used with the subject. Example, each boy and girl was present in the class. Rule number 10, in case two singular nouns are joined by and both the nouns are preceded by each, in such a case the subject is regarded as being singular
and therefore a singular verb is used with it. अर्थात यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले इज का प्रयोग किया गया हो, तो इस परिस्थिति में भी सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज इंटेलिजेंट। और इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो तमाम रूल्स थे, ये सभी रूल्स ये मैंने आपको जो बताए, इसमें कहीं न कहीं दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया था। दो सब्जेक्ट को एंड से जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए होते हैं तो कभी कभी वर्ब सिंगुलर होता है, कभी कभी वर्ब प्लूरल होता है। इन सारे रूल्स को मैंने आपको बताया, समझाया। डियर स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you have been provided with a list of structures describing all these 10 rules. आप उन स्ट्रक्चर्स की मदद से इन सभी रूल्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, like it and share the video.